Hello students, hope you are well and stay at your home. So in the previous class we have discussed about the velocity. What is the velocity? Velocity of a body is the distance traveled by per unit time in a given direction. Means इसका जो mathematical expression था वो था v equal s upon t. और velocity कैसी quantity थी? Velocity जो थी हमारी वो थी vector quantity. एंड इसकी जो ऐसा यूनिट थी वो थी मीटर पर सेकंड. क्या थी? मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसकी जो यूनिट थी वो थी मीटर पर सेकंड. नाउ अब उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. की किसी बॉडी की हम वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए मैंने दो कंडीशंस बताई थी. पहली बताई थी बाय चेंजिंग द स्पीड. या तो उसकी स्पीड को चेंज कर दो, सेकंड या तो स्पीड को कांस्टेंट रख के उसकी क्या कर दो, डायरेक्शन को चेंज कर दो, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो. तो दो चीज बताई थी मैंने कि वेलोसिटी को हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. तो फर्स्ट इज बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ अ बॉडी एंड द सेकंड इज कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी. तो इस तरीके से जो है हम जो है किसी बॉडी की वेलोसिटी को जो है वो चेंज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा कि अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि जब वेलोसिटी का भी फॉर्मूला यही है, स्पीड का भी फॉर्मूला सेम है, तो क्या वेलोसिटी और स्पीड किसी केस में सेम हो सकते हैं या ऑलवेज सेम होते हैं. कि स्पीड और वेलोसिटी जो है, स्पीड और वेलोसिटी दे आर ऑलवेज सेम और इन सम केसेस दे आर सेम. कि कुछ ही केसेस में सेम होते हैं या फिर कोई सभी केसेस में सेम होते हैं. तो जो मैग्नीट्यूड होता है, जो इन दोनों की वैल्यू होती है वो ऑलवेज सेम नहीं होती है. किस केस में सेम होती है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से समझ लीजिए. यहाँ पे कोई होम है, ये कोई घर है, यहाँ पे है कोई शॉप, ये है कोई शॉप ईस्ट डायरेक्शन में, ये है कोई शॉप. इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 100 मीटर. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है 100 मीटर. क्लियर. अब कोई पर्सन जो है, के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर. अब सपोज करो कि कोई पर्सन है वो यहां से जो है इस घर से चला, ठीक है. कहा? इस डायरेक्शन में चला, टूवर्ड्स अ शॉप. अ पर्सन मूव्स टूवर्ड्स अ शॉप. तो कितने मीटर डिस्टेंस चली उसने? 100 मीटर डिस्टेंस चली. ये डिस्टेंस जो है उसने 50 सेकेंड में कवर कर ली. एक, ठीक है. एक केस फर्स्ट में हम पहले निकालते हैं स्पीड. पहले हम कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर. टाइम कितना है? 50 सेकेंड. 0 से 0 कैंसिल. 5 to the 10 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी क्या आ गई? स्पीड आ गई. देन वी कैलकुलेट द वेलोसिटी. Velocity. What is the formula? Velocity displacement upon में time. Displacement क्या होता है? What is displacement? The distance between initial position and the final position. Initial position ये थी, final position ये थी. तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है that is called डिस्प्लेसमेंट. तो ये कितना है? ये तो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी क्या है? फाइनल पोजीशन है. फर्स्ट केस ले रहे हैं हम. तो कितने डिस्टेंस है? 100 अपॉन टाइम कितना है? 50. 0 से 0
5 2 10, 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि वेलोसिटी है तो इसके साथ में हमें डायरेक्शन शो करनी है। अब तो ये हो गया केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में स्पीड और वेलोसिटी की जो वैल्यूज है वो क्या है, सेम है। इट मीन्स कि जब उस पर्सन ने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है और वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो उस केस में जो है हमारी वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, सेम होती है। अब उसने क्या करा, यहां से जो उसको सामान लेना था उसको लेने के बाद में अब उसने कर दिया टर्न। अब वो आ रहा है यहां से वापस, अब वो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, वापस अपने घर आया। तो केस सेकेंड, अब केस सेकेंड में हम निकालेंगे पहले स्पीड। तो इसको कितना लगा, जब वापस आएगा तो ऐसा तो नहीं कि डिस्टेंस जो है कम और ज्यादा हो जाएगी, तो 100 मीटर ही कितने में कवर करी, 50 सेकेंड में कवर करी इसने। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितनी डिस्टेंस कवर करी, पहले यहां से यहां तक गया 100, प्लस फिर यहां से यहां वापस आया कितना 100, अपॉन यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा 50, प्लस यहां से वहां तक जाने में कितना टाइम लगा 50। तो कितना हो जाएगा 200 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई इसकी स्पीड। अब इसी केस में हम निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहां से चला यहां तक गया, फिर यहां से वापस होकर के क्या होगा, अपना जो इनिशियल पोजीशन थी वहीं पे वापस आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ रहे थे कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको, टाइम कितना लग रहा है, यहां से यहां गया और देन यहां से यहां आएगा, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 100। तो कितना आंसर आ जाएगा 0। तो क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ, स्पीड और वेलोसिटी क्या हुए, बोथ आर डिफरेंट। तो वेलोसिटी जो है, वो है हमारी वेलोसिटी और स्पीड वो कब सेम होती है, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगी, जब कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, देन उस केस में स्पीड एंड वेलोसिटी की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। अदरवाइज स्पीड एंड वेलोसिटी की वैल्यूज जो होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा स्पीड एंड वेलोसिटी का, वो कभी भी सेम नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपसे कंडीशन पूछ सकते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जब स्पीड और वेलोसिटी जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो क्या कंडीशन है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, जब बॉडी जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है। सो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप ले सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, वो हम कर लेते हैं। कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखना कि कब मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मैंने आपको जो है फर्स्ट क्लासेस में बता दिया था कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड और क्या होता है मैग्नीट्यूड। द क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, a car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala, from Delhi to Ambala, towards north in 5 hours. Calculate
फर्स्ट पार्ट स्पीड एंड सेकेंड पार्ट वेलोसिटी of the car for this journey. See, इस क्वेश्चन में कहा है a car travels a distance of 200 किलोमीटर from Delhi to Ambala towards north. तो पहली चीज जब ये चीज बोल रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी, उसकी हमें क्या निकालनी है, कैलकुलेट और स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट चीज देखो उसने क्या बोला, दिल्ली से अंबाला जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ, तो दिल्ली टू अंबाला जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में, मीन्स उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करा है, कहीं ये बोला है कि उसने पहले नॉर्थ गया देन ईस्ट गया, तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इट मीन्स हम यहाँ पे ये समझ गए कि अगर उसके डायरेक्शन सेम है, उसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो इट मीन्स स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। तो स्पीड क्या होता है, पहले आप ये लिख लीजिए क्या कहते हैं, एस कितना गिवन है, डिस्टेंस 200 किलोमीटर, टाइम कितना गिवन है 5 आवर्स। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 200, टाइम कितना है 5, कैंसिल करिए, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड है तो इसके साथ हम डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। देन अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वो क्या हो रहा है, दिल्ली टू अंबाला जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने 200 किलोमीटर। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यही हो जाएगा, कितना 200 अपॉन में टाइम कितना गिवन है 5, कैंसिल करेंगे 40 टाइम्स, तो 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। बिकॉज ये क्या है, ये वेलोसिटी है, तो इसके साथ हमने क्या करना है, डायरेक्शन शो करनी है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको ये पता चल गया होगा कि वेलोसिटी जो है वो किस केस में जो है वो सेम होती है। इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लिया, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ मोशन। वैसे तो इस टॉपिक को हमें स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए था, बट कोई नहीं, अब पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है बट इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। वैसे आपने एक क्लास में पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन में जो है आपके दो मोशन होंगे, एक तो होगा यूनिफॉर्म, एक तो होगा यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time. So that motion is called uniform motion. इसका होगा when a body covers unequal distance in equal interval of time, equal interval of time, that motion is called non-uniform motion. अब इनको एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। सपोज करो ये कोई यहाँ पे 9 PM 8 PM 9 PM 10 PM 11 PM।
पे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। सपोज करो ये कोई कार है और ये 8 PM पे जो है कहीं से चलना स्टार्ट करती है, 8 PM से 9 PM तक पहुंचती है और यहाँ पे सपोज कर लो 0 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 100 किलोमीटर। टाइम कितना था? 1 आवर का। फिर 9 PM से 10 PM तक गए, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 100। 100 से 200 गए तो कितनी डिस्टेंस कवर करी? 100 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1 आवर। फिर 10 PM से 11 PM तक जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 100 किलोमीटर। टाइम क्या है? 1 आवर। तो ये देखिए इक्वल इंटरवल्स हैं 1 आवर 1 आवर्स के, और डिस्टेंस भी कैसे कवर कर रहा है? इक्वल ही कवर कर रहा है। 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर है 100 किलोमीटर। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशंस। जैसे कि क्लॉक होती है और क्लॉक्स में जो है सुइयां होती हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कि जो आपकी मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 60 सेकंड चले, फिर नेक्स्ट मिनट में जो है 120 सेकंड चल जाए, ऐसा तो नहीं होता। वो पहले 1 मिनट में कितना चलेगी? 60 सेकंड, नेक्स्ट 1 मिनट में कितना चलेगी? 60 सेकंड, नेक्स्ट में 60 सेकंड। तो वो मोशन कैसा हो गया? हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम सेम एग्जांपल से ही समझेंगे। ये है 8 PM, ये है 9 PM, ये है 10 PM, ये है 11 PM। यहाँ पे 100 किलोमीटर, यहाँ पर 250 किलोमीटर, यहाँ पर 300 किलोमीटर। अब देखो, अब यहां से चलना स्टार्ट करती है फिर कार। यहां से कोई कार चलना स्टार्ट करती है और यहाँ से लेकर 9 PM से लेकर 8 PM से लेकर के 9 PM तक टाइम कितना हुआ? 1 आवर। यहाँ पे भी कितना हुआ? 1 आवर। यहाँ पे भी कितना हुआ? 1 आवर। यहाँ पर 8 PM से 9 PM तक कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने? 100 किलोमीटर। देन 100 किलोमीटर से 250 तक कितनी डिस्टेंस कवर करी? 150 किलोमीटर। देन यहाँ से 10 PM से 11 PM तक कितनी डिस्टेंस कवर करी? 50 किलोमीटर। सो टाइम इंटरवल हमारा कितना है? 1 आवर का, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इंटरवल्स में वो कैसी है? अनइक्वल डिस्टेंस है। तो ये मोशन कैसा हुआ हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये होता है हमारे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डिफाइन। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद हम पढ़ाएंगे ग्राफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहले करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आप लिखेंगे ग्राफ, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ये हमारा टाइम जो कि सेकंड में गिवन है, ये हमारा डिस्टेंस जो कि मीटर में गिवन है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। सी यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होता है वो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन। ये क्या हुआ? हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं स्लोप। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म मोशन को। सी एक्स एक्सिस पे क्या होता है? टाइम। वाई एक्सिस पे होता है डिस्टेंस। क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। कैसे? आप देख लीजिए, इसको रफली समझ लीजिए।
10 सेकेंड, 20, 30 सेकेंड, 40, 50 सेकेंड। ये टाइम है, सेकेंड में गिवन है। डिस्टेंस हो गई 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। ये डिस्टेंस हो गई मीटर में। अब सपोज करो पहले 10 सेकेंड्स में इसने कितनी डिस्टेंस चली, इसने चली 10 मीटर। फिर नेक्स्ट 20 में इसने कितनी डिस्टेंस चली, नेक्स्ट 10 सेकेंड में 10 मीटर। फिर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में इसने कितनी डिस्टेंस चली, नेक्स्ट 30 में चली इसने 10 मीटर। तो जब हम इनके पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये क्या होंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा लीनियर स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है पहली चीज कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पूछा जाता है कि बताइए जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका स्लोप, तुम्हें ग्राफ गिवन होगा, आपको ग्राफ गिवन होगा और ग्राफ में पूछा जाएगा बताइए कि इसका स्लोप किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ रिप्रेजेंट होगा और उसमें पूछेगा कि बताइए कि स्लोप जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को। नेक्स्ट आता है ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो आपका कर्व लाइन होता है, स्ट्रेट नहीं होगा। कैसा होगा, कर्व लाइन होगा। तो ये डिस्टेंस y एक्सिस किसको डिनोट करती है, डिस्टेंस को, जो कि हमें मीटर में है, और x एक्सिस किसको डिनोट करती है, टाइम को, जो कि सेकंड में है। ये क्या है, इसका स्लोप है। ये क्या है, इसका स्लोप, जो किसको दिखा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, चाहे तो ग्राफ ऐसे गिवन हो, चाहे ग्राफ आपको ऐसे गिवन हो, चाहे ऐसे गिवन हो, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। कैसी होगी, कर्व्ड होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, कर्व लाइन होता है। कैसा होता है, कर्व लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस किस के बीच में होता है, डिस्टेंस टाइम के बीच में होता है, स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ किस किस के बीच में होता है, डिस्टेंस टाइम के बीच में होता है, कर्व लाइन। तो आपको ये नोट करना है, तो आपके नोट कर सकते हो रफ कॉपी में। के बाद में आपका आता है अब कोई फ्री फॉलिंग बॉडी होगी। सपोज करो कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से नीचे फेंकी गई है, तो उसके अंदर मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है उसमें पूछा जा रहा है कि उसके अंदर मोशन कैसा होगा, तो उसके अंदर मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका एक्सीलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, a body is in acceleration, acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity with time. The acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity with time. तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, acceleration equal final velocity minus initial velocity
माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम v से, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम u से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम t से। तो ये इसका होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये है सिंबल्स में। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कर रहा है एक्सेलरेशन को, स्मॉल ए। v जो है वो फाइनल वेलोसिटी को, अभी मैं आपको बताऊंगी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को, एज यू नो टी फॉर टाइम के लिए, c। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी? इट इज ऑल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी। और जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है जो है एक्सेलरेशन हमारा। नेक्स्ट इज जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों हो सकते हैं हमारे एक्सेलरेशन। तो पहली चीज एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट इज, अब ये मैंने क्या लिख दिया, v माइनस यू अपॉन टी, की फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इस चीज में आपको कंफ्यूजन हो। सपोज करो कि आपने देखा होगा कि जो है कार वगैरह होती है तो उसमें एक एक्सीलरेटर होता है जिसको हम दबाते हैं और स्पीड को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो एक्सीलरेटर क्या करता है? सपोज करो आपकी जो स्कूटर है, गाड़ी है, वो रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट पोजीशन में मतलब रुकी हुई है। उसके बाद में हमने क्या करा? उसको स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद में पहले वो क्या थी? रेस्ट पे थी, रेस्ट पे थी। उसके बाद में हमने उसे स्टार्ट करा, तो स्टार्ट करने के बाद में उसने 2 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है वो गेन कर ली। तो पहले कैसी वेलोसिटी थी उसकी? रेस्ट में, मतलब चल नहीं रही थी। तो इस केस में u क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। ये क्या हुई? हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या हुई? इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और अब कितनी गेन कर ली? ये क्या हुई? इसकी फाइनल वेलोसिटी। ये क्या हुई? इसकी फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, और ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। हाँ, अब ये चीज चलो आपको नेक्स्ट उसमें बता देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की कंडीशंस। नेक्स्ट आता है कि किस कंडीशन में एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए रिटार्डेशन। एक वर्ड होता है रिटार्डेशन, जिसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। जिसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन। सपोज करो मैंने लिखा रिटार्डेशन, एक बॉडी है, अ बॉडी हैज अ रिटार्डेशन। उस बॉडी का रिटार्डेशन जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले तो हमने यूनिट देखा, हमें यूनिट किसकी है? एक्सीलरेशन की। तो हम क्या लिखेंगे? a इक्वल माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें क्वेश्चन में रिटार्डेशन करके इस टाइप से गिवन है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेक्स्ट इज, कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिस केस में हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और जीरो होता है? तो फॉर पॉजिटिव, पहले हम पॉजिटिव के लिए देखते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए व्हेन u इज स्मॉलर देन v, u इज स्मॉलर देन v, u क्या होना चाहिए? v से स्मॉलर होना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल लिया, u हमारा गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड, v हमारा गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड। तो इस केस में जब हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो a क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 100, u कितना है? 50, टाइम है 5। कितना हो जाएगा? 50 अपॉन 5 मतलब 10,
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का बहुत ध्यान रखना, केयरफुल, वेरी केयरफुल अबाउट यूनिट्स। ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। फॉर नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए क्या कंडीशन है? When u is greater than v, जब u क्या होगा, v से ग्रेटर होगा। एग्जाम्पल इसका अपोजिट कर दो आप। u आपको गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, v आपको गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड। तो इस केस में अगर आप एक्सीलरेशन निकालेंगे v माइनस यू अपॉन टी, तो v कितना है 50 माइनस u कितना है 10, टाइम गिवन है 5, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 100 है, 100। तो 100 में से 50 में से 100 माइनस मतलब -50। ये तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। माइनस करेंगे 10, कैसा आया, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेगेटिव कब होगा, जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब जीरो के लिए कंडीशन देख लीजिए। फॉर जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन कब होता है, when u इक्वल v, जब v और u क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज करो u हमारा 100 मीटर पर सेकेंड है, v भी हमारा 100 मीटर पर सेकेंड है, मतलब जो स्पीड है वो तो चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। टाइम हमारा 5 सेकेंड है, तो a इक्वल v माइनस यू अपॉन टी, 100 माइनस 100 अपॉन 5 मीन्स 0। तो ये तीन कंडीशंस हैं। मतलब पहली कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी किसी स्पीड से चल रही है और हमने उसकी स्पीड को कर दिया इंक्रीज, हमने उसकी स्पीड को कर दिया इंक्रीज, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या हुई, वो तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कम थी और फाइनल वाली क्या होगी, बढ़ गई। तो अगर जब हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो उस केस में हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव। अगर हम क्या कर रहे थे, पहले वो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, अब 50 मीटर पर सेकेंड से, मतलब हमने उसकी स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उस केस में एक्सीलरेशन होगा नेगेटिव। मतलब ये क्या है, हमारा रिटार्डेशन है। और अगर हमने स्पीड ही चेंज नहीं करी, जिससे चल रहा था उससे ही चल रही है, तो उस केस में एक्सीलरेशन क्या होता है, हमारा 0। तो ये तीनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ेंगे और उनको कैसे प्रूफ करना होता है, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो वो अपने डाउट्स फ्रीली जो है वो पूछ सकता है। ओके क्लास, थैंक यू, बाय।